स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ने जा रहे हैं और आपको आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम हुआ करता है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आज ईएमएफ के बारे में आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं, आपको एबीसीडी बता रहा हूं ईएमएफ के बारे में। कहने के लिए तो बुक्स में ईएमएफ की एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपको ब्रीफ में सीखना है, यदि आपको ईएमएफ में मास्टर बनना है तो आप मेरे लेक्चर देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री के साथ। तो आज हम बिना टाइम गंवाए, बिना समय खर्च किए स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएमएफ। देखिएगा ईएमएफ क्या होता है और किस तरह से ईएमएफ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देके एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है। मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूँ कि एग्जामिनर का काम क्या है, परेशान करना, लेकिन आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप स्टडी करते रहिए, आपको कोई भी इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिएगा ईएमएफ के बारे में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ ऑफ ए सेल, इसकी फुल फॉर्म हुआ करती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल। देखो मैं आपको यहाँ आज एक चीज़ और बताऊंगा कि ईएमएफ ऑफ ए सेल और सेल पोटेंशियल। कहने के लिए तो हम इसको सेल पोटेंशियल ही बोलते हैं, लेकिन कब हमें ईएमएफ बोलना है और कब हमें सेल पोटेंशियल बोलना है, ये बहुत बारीक बात आपको बताने वाला हूँ मैं आज इस लेक्चर में, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बात को नहीं जानते। मैं बताऊंगा दोनों में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है कि कब हम ईएमएफ ऑफ ए सेल कहेंगे और कब हम उसको ही सेल पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। मैंने आपको एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन बताया था स्टार्टिंग में। एक कंपार्टमेंट हुआ करता है और ये दूसरा कंपार्टमेंट मेरा हुआ करता है। इसमें क्या लेता हूँ बेटा, मैं कई बार बता चुका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहा हूँ। सपोज ये CuSO4 का है, CuSO4 एक्वस। एक्वस का मीनिंग इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी भी ऐड है। ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये है बेटा मेरा ZnSO4 एक्वस का। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जिसका मैं सॉल्यूशन लूँगा उसका मैं क्या लूँगा, इलेक्ट्रोड लूँगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोड किसका लूँगा मैं, यहाँ सॉल्यूशन मैंने किसका लिया है, CuSO4 का। तो जो इलेक्ट्रोड में डिप करूँगा, ये इलेक्ट्रोड किसका होगा बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है। सपोज ये क्या है, कैथोड। और ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है मेरा ये। और ये जो मेरा ZnSO4 का एक सॉल्यूशन है, इसमें मैं इलेक्ट्रोड भी किसका लूँगा बेटा, ये जो मैं इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ ये भी किसका ले रहा हूँ, ये भी, ये इलेक्ट्रोड है जिंक का, जिंक इलेक्ट्रोड। और ये मेरा हुआ करता है क्या, एनोड। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है ये जिंक इलेक्ट्रोड है और इसको मैं एक बैटरी से क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, देखो जैसे ही बैटरी को मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट फ्लो होता है। यहाँ पे करंट फ्लो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो ईएमएफ के बारे में बताने जा रहा हूँ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है बेसिकली कि ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किस फोर्स के साथ, किस पावर के साथ पुश हो रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं,
इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं तभी तो फ्लो होंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन किस ताकत के साथ, किस पावर के साथ, किस कैपेसिटी के साथ, ठीक है, किस स्ट्रेंथ के साथ पुश हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, किस फोर्स के साथ, उस इलेक्ट्रॉनों को जो पुश कर रहा है, जो एक पावर इलेक्ट्रॉनों क्या कर रही है, पुश करती है, वो ही क्या होता है, ईएमएफ होता है। वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। यानी कि ईएमएफ से हमें क्या जानकारी मिलती है, ईएमएफ से हमें ये जानकारी मिलती है जो मैंने अभी तक अपने लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉन किस फोर्स के साथ, किस कैपेसिटी के साथ पुश होते हैं, किस फोर्स के साथ, किस कैपेसिटी के साथ फ्लो होते हैं, ठीक है, उनकी क्या फोर्स है उनका। तो जिस कैपेसिटी, जिस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन पुश हुआ करते हैं उसकी जानकारी हमें कौन देता है, उसकी जानकारी हमें ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया करता है। देखो नाम से पता चल रहा है, अब देखो अब आ जाइए, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन माने ये जो इलेक्ट्रॉन है, मोटिव माने मोशन यानी कि पुश करना, और फोर्स मतलब किस स्ट्रेंथ के साथ, किस कैपेसिटी के साथ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर किस कैपेसिटी के साथ, किस फोर्स के साथ पुश होते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। बहुत सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बताई आपको, ABCD बता रहा हूँ आपको ईएमएफ की। इसके बारे में मैं फिर इसमें धीरे धीरे इसके अंदर एंट्री करूँगा और इसको पूरा ब्रीफ में, पूरा डिटेल में लेके मैं चलूँगा। तो देखिए हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी क्या है बेटा, थोड़ी जगह मेरे पास कम है, तो यही मैं देखो लिख लेता हूँ इसके बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो देखो क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए सेल, it is the tendency of a cell to push electron through a circuit is called EMF। ये मेरी जो एक बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई आपको, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए सेल टू पुश इलेक्ट्रॉन थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, ये आप सब समझ में आया होगा, बहुत मैंने साधारण से बताई है। अब देखो इसके आगे, इसको क्लिक कीजिए, फिर मैं इसके आगे की बात करता हूँ। तो आइए अब हम कुछ और बातें करते हैं ईएमएफ के बारे में और सेल पोटेंशियल के बारे में। देखिए लो फोर्स ऑफ द सेल। अब देखो मैं सेल किसको बोल रहा हूँ, सेल का मीनिंग क्या है। यहाँ तो मैंने सेल का कभी जिक्र नहीं किया। जो मैंने बैटरी लगाई थी सेल के ऊपर, जो मैंने एक सेल बना के दिखाया था आपको, इस सेल के ऊपर जो बैटरी मैंने लगाई थी, उस बैटरी को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल बोल रहा हूँ। ठीक है ना। जिस बैटरी को मैं ऑन करने से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे थे। यदि बैटरी ऑन नहीं करूँगा तो इलेक्ट्रॉन पुश नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। तो जिस बैटरी को ऑन करने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, उस बैटरी को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल बोल रहा हूँ। तो लो फोर्स ऑफ द सेल, लो फोर्स ऑफ द सेल, EMF will low and high force of the cell, high force of the cell, EMF will high, EMF will high। यानी कि यदि सेल का जो फोर्स है वो यदि कम है, लो है, तो उसका EMF भी क्या होगा, कम होगा, लो होगा। यदि सेल का फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है तो उसका EMF भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। यानी क्या मैंने बात बोली, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लो फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों को पुश करने वाला फोर्स यदि बहुत ज़्यादा कम है तो उसका EMF भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। और यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों को पुश करने वाला फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो EMF होगा वो भी क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। यही मैंने आपको लिखाया है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक है सेल A और एक मेरे पास है सेल B। एक मेरे पास है सेल A और मेरे पास है सेल B। इसका जो है ये दिया हुआ है 0.9 वोल्ट और ये मुझे दिया हुआ है 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। अब बताइए 0.9 वोल्ट और 1.2 वोल्ट आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह से लिखा हुआ 0.9 वोल्ट और 1.2 वोल्ट।
तो क्या होता है, देखो बताइए लो ईएमएफ किसका है, यानी कि सेल का जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन को पुश करने का वो कितना है 0.9, और इस सेल का जो इलेक्ट्रॉनों को पुश करने का फोर्स है वो है 1.2 वोल्ट। ठीक है, 1.2 वोल्ट। अब देखिए ये क्या है बेटा, लो ईएमएफ, ये क्या है लो ईएमएफ मीन्स, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है लो ईएमएफ मीन्स लो करंट फ्लो। यदि इसका ईएमएफ इसका ये इलेक्ट्रॉनों को पुश कम ताकत से कर रहा है तो इसका ईएमएफ भी क्या होगा लो, और यदि इसका लो ईएमएफ होगा तो इसका मतलब क्या है लो करंट फ्लो, लो करंट फ्लो, यानी कि इसके अंदर करंट भी कैसा फ्लो हो रहा होगा, लो ही करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। अब बात करते हैं 1.2, ये देखो ये क्या है, ये हाई है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये क्या है हाई है, तो मैं लिखूंगा यहाँ हाई ईएमएफ। हाई ईएमएफ मीन्स हाई करंट फ्लो, क्या लिखूंगा हाई करंट फ्लो। ठीक है, लो करंट फ्लो क्योंकि ईएमएफ क्या है लो है, हाई करंट फ्लो क्योंकि ईएमएफ क्या है हाई है। तो अब देखो कुछ और बात करते हैं। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, जो मैंने बताया था वही मैं लिखवा रहा हूँ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रॉन मोशन। मोटिव वर्ड कहाँ से बना है, मोशन से, इलेक्ट्रॉन मोशन फोर्स। सेकंड जो बात लिखा रहा हूँ, इट इज द कौन सी वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ए सेल कैन डिलीवर, ए सेल कैन डिलीवर, यानी कि इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज ए सेल, एक सेल की मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल डिलीवर कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए सेल है मेरा 1.2 वोल्ट, तो मैक्सिमम इतनी वोल्टेज ये डिलीवर कर सकता है, ये सेल है, इससे ज़्यादा वोल्टेज ये डिलीवर नहीं कर सकता। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो ईएमएफ होता है इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज, ये एक मैक्सिमम वोल्टेज है, किस चीज़ का मैक्सिमम वोल्टेज, एक सेल का, जो क्या कर सकता है, जो डिलीवर कर सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो देखो ये बातें मैंने बताई आपको किसके बारे में, ईएमएफ के बारे में। बेसिक्स आइडिया है, आपको बेसिक आइडिया दिया है ईएमएफ क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। अब थोड़ा सा मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और आगे, और इस पर आज मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लूँगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह से आप फेस करोगे। तो देखिए इसे कॉपी कीजिए, हम फिर बढ़ते हैं इसके आगे। क्लिक कर लीजिए तो एक बार। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके आगे। देखो मैंने आपको बताया था अभी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ई सेल भी कहते हैं। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, जो ई सेल होता है, ई सेल किसको बोल रहा था मैं, सेल पोटेंशियल को, और बताया था कि कब ईएमएफ बोलता हूँ कब सेल पोटेंशियल। ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। जो ई सेल होता है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कि जो ई सेल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ये याद रखना आप कि ये जो मैं ई कैथोड और ई एनोड ले रहा हूँ, ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैं यहाँ यूज करूँगा। यानी कि किसकी वैल्यू यूज करूँगा, रिडक्शन
पोटेंशियल दोनों में, और यहाँ भी यूज करूँगा किसकी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यूज करूँगा। सिमिलरली ऐसे क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल हुआ करता है। ठीक है, देखो जैसे ये हुआ करता है ऐसे हुआ करता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, ये जो मैंने बताया था ई सेल, ये ई सेल क्या है, यदि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसका, कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ ए सेल, तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले कैलकुलेशन में, डायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया। मैं एक्चुअली में जब पढ़ाता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ, मेरे सामने मेडिकल और आईटी लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये सब वो अंडरस्टैंड समझ जाते हैं अपने आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका स्टैंडर्ड है कैलकुलेशन ईएमएफ, ये क्या बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ईएमएफ। ये देखो दिख नहीं रहा आपको, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, यानी कि ईएमएफ कैसे ईएमएफ को हम कैलकुलेट करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। और ये किस, देखो ई सेल इज इक्वल टू किसके, इलेक्ट्रो, इस तरह से, और ये उसका फॉर्मूला होता करता है कैलकुलेट करने का, यानी कि कैथोड माइनस ई एनोड। क्योंकि देखो मैंने आपको इसलिए बताया है, हालांकि ये देखो यहाँ से बच्चा आइडिया लगा सकता है कि ई सेल और ईएमएफ इक्वल जब ये होता है तो ई सेल को ही क्या बोल रहा हूँ, ई सेल को ही कैलकुलेट करा रहा हूँ। जब मैं इसकी बात, इसका फॉर्मूला लिखा है तो ई सेल को ही मैं क्या करा रहा हूँ, कैलकुलेट में करा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, लिख के भी दिखा दिया ऊपर कि मैं किस चीज़ को कैलकुलेट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड ईएमएफ पर जो सेल होता है वो क्या होता है, देखो ई नोट, स्टैंडर्ड की क्या लगाएंगे, ई नोट, वो कुछ नहीं होगा बस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड मेरा हो जाएगा। और यहाँ जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ क्या लूँगा मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये क्या लूँगा मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये भी क्या लूँगा बेटा, ये भी लूँगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू मेरी एसआरपी वैल्यू हैं। ये क्या है, एसआरपी, और ये भी कौन सी वैल्यू है, एसआरपी मेरी ये वैल्यू हुआ करती हैं। जैसे यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल वही है, यहाँ स्टैंडर्ड लूँगा, यहाँ क्या लूँगा, रिडक्शन पोटेंशियल लूँगा। यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, ये है ईआरपी, ये क्या है ईआरपी, और ये भी क्या है ईआरपी। इतना तो आप जान ही चुके होंगे अब। तो देखो ये मैंने बताया आपको ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ क्या होता है और किस तरह से जो ईएमएफ है हम उसको देखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को पुश करने की टेंडेंसी किसी सर्किट के अंदर, उसकी जानकारी हमें कौन दिया करता है, ईएमएफ दिया करता है। उसके बाद मैंने बात किया आपको कैलकुलेट करने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, और बताया फिर आफ्टर देन कि दोनों की दोनों वैल्यू कैसे लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो या स्टैंडर्ड ईएमएफ हो, चाहे सिंपल ईएमएफ हो या स्टैंडर्ड ईएमएफ हो सेल का। अब देखो मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, जो आपको मेडिकल कंपटीशन या एनसीईआरटी में भी इस तरह की प्रॉब्लम मिल जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम की तरफ। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, ऑफ फॉलोइंग सेल। ईएमएफ कैलकुलेट करा रहा है किसका बेटा, फॉलोइंग सेल का। यानी कि मुझे प्रॉब्लम दी है, जैसे कि मेरा जिंक है Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस, एक रिएक्शन दी है Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर। सेकंड देखिएगा Pt H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस एक्वस में, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस एक्वस, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में।
Ag सॉलिड में सेल दिया है। थर्ड जो मुझे दिया हुआ है, थर्ड देखो Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस एक्वस में, और Cu2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu सॉलिड में। ठीक है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, PtCl2, PtCl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस, एक सेल दिया हुआ है, और Ag प्लस किसमें, Ag में। और फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो क्या है, Fe2 प्लस जो मुझे दिया हुआ है एक रिएक्शन जिंक Zn2 प्लस और Fe में ये मुझे कुछ रिएक्शन दी हुई हैं, और इन रिएक्शन का आगे मुझे कुछ डेटा दिया हुआ है। यहाँ मैं डेटा लिखता हूँ, ई सेल Zn2 प्लस Zn इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.76 वोल्ट, ई नोट Fe से कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, और इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.41 वोल्ट, और ये जो वैल्यू है ई नोट Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में, इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.34 वोल्ट, और ये जो है ई नोट H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, और इसकी वैल्यू दी है 0 वोल्ट, और यहाँ ई नोट जो Ag है बेटा, ये कन्वर्ट किस में, Ag जो प्लस है ये कन्वर्ट हो रहा है Ag में, और वैल्यू दी है प्लस 0.799 वोल्ट, आपको दिख रहा है ना। और ई नोट Cl2 Cl माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू है प्लस 1.36 वोल्ट। मुझे ये वैल्यू दी है, ये मेरी प्रॉब्लम है। कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा। प्रॉब्लम जो है मेरी, क्वेश्चन है कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। ये मेरी प्रॉब्लम है। ये मुझे कुछ सेल्स दिए हैं, कुछ रिएक्शन दिए हैं, और ये मुझे कुछ कैलकुलेशन, कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। कैलकुलेशन तो मैं करूँगा, कुछ वैल्यूज़ दिए हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको लूँगा मैं बेटा अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप इसमें दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और मैंने उसको यही बताया है कि दोनों में ही मैं ई कैथोड और ई एनोड में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लूँगा। यदि स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP दोनों में मैं लूँगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, थोड़ा सा अपने माइंड लगाइए। ठीक है, आप थोड़ी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। यदि ट्राई नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूँ आपके लिए। मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ही इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। एक छोटा सा जो लेक्चर मैंने आज लिया है इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।